तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 11th वाले विद्यार्थियों के लिए पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं दोस्तों में। और आपको मैं 20 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बताऊंगा जो आपकी ब्लूप्रिंट पर आधारित है, किसी भी प्रकार का वायरल पेपर नहीं है, ये और समझ लीजिए। आपकी जो ब्लूप्रिंट है जो मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा जारी की गई है, उस ब्लूप्रिंट पर आधारित आपको 20 प्रश्न बता रहा हूँ। किसी प्रकार का वायरल पेपर नहीं है, और वायरल पेपर के चक्कर में अगर आप पढ़ोगे तो आपको परीक्षा में एक भी अंक नहीं मिलेगा, ये और मैं बता दूं। इसलिए आप जो आपकी ब्लूप्रिंट है और जो पाठ्यक्रम है, मतलब कि जो आपकी पुस्तक है, उस पुस्तक पर आधारित प्रश्न को पढ़िए। चलिए याद करवाता हूं मैं आप लोगों को कम से कम 20 प्रश्न, और 20 ही प्रश्न को या तो आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करें या लिखकर कंप्लीट कर लें, लेकिन याद जरूर कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो आपके ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, या 26 दिसंबर 1949 को। तो दोस्तों इसमें आपको करेक्ट आंसर आपको याद रखना है, देख सकते हैं 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो हमारा जो भारत का जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, और 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण देश पर लागू हो गया था। तब से हम गणतंत्र दिवस मनाते आ रहे हैं। ठीक है, संविधान में 395 अनुच्छेद है, आपको ये भी याद रखना है। 395 क्या है? तो 395 अनुच्छेद है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? आपके ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 26 दिसंबर 1949, या नॉन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको अच्छे से याद रखना है। 26 जनवरी 1950 को हमारा जो भारत का संविधान है वो लागू हो चुका था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? जो हमारा भारत का जो संविधान है इसको बनने में कितना समय लगा, कितना दिन लगा? आपके ऑप्शन है 2 साल 11 महीने 24 दिन, 2 साल 8 महीने 24 दिन, 2 साल 11 महीने 18 दिन, या 3 साल 17 महीने 24 दिन। तो याद रखना है आप लोगों को, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा आपका 2 साल 11 महीने 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हमारा जो भारत का जो संविधान है ये बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, भारतीय मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? मूल जो संविधान था उसमें कितने अनुच्छेद थे? आपके ऑप्शन है 390, 395, 405, या 450। तो इसमें आपको करेक्ट उत्तर बताना है कि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, 395, ये आपको याद रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय मूल संविधान में कितने भाग थे? 22, 20, 25, या 27। तो कितने भाग थे भारतीय मूल संविधान में? तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है 22 भाग थे। ठीक है, कितने भागों में विभाजित है? अगर ऐसे प्रश्न आ जाएगा तो आप क्या बताएंगे? 22 भागों में विभाजित है। कितने अनुच्छेद है? तो 395 अनुच्छेद है, इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? देखो 6, 8, 12, या 14। तो इसका करेक्ट आंसर आपको याद रख लेना है 8 अनुसूचियां। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? कुंजी मतलब होता है आत्मा। ठीक है, आपके ऑप्शन है संविधान की प्रस्तावना, संविधान के अनुच्छेद, संविधान के भाग को, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसको संविधान की आत्मा या कुंजी भी बोला जाता है। और ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये आपके चैप्टर फर्स्ट वाले क्वेश्चन है। ठीक, संविधान की प्रस्तावना को क्या बोला जाता है? आत्मा या कुंजी बोला जाता है। अगला प्रश्न आप देखिए, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? आपके ऑप्शन है देश में शासन व्यवस्था चलाने के लिए, तालमेल बनाने के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, सरकार की उन शक्तियों का दुरुपयोग रोकने के लिए। तो उपरोक्त सभी कार्यों के लिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है, मतलब सारे कार्य करने पड़ते हैं। जैसे देश में अगर कोई सी भी शासन व्यवस्था बनानी है तो हमें संविधान की आवश्यकता पड़ेगी, तालमेल बिठाना है तो संविधान की आवश्यकता पड़ेगी, कानून बनाना है तो संविधान की आवश्यकता पड़ेगी, और सरकार की शक्तियों का अगर कोई दुरुपयोग कर रहा है तो उस दुरुपयोग को रोकने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर याद रखना है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान किसने बनाया? आपके ऑप्शन है भारत की जनता ने, संविधान सभा ने, अंग्रेजों ने, या अधिकारियों ने। तो देखो, भारतीय जो संविधान है वो बनाया था संविधान सभा ने। ठीक है, किसने बनाया था? संविधान सभा ने बनाया था। तो ये करेक्ट आंसर है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? आपके ऑप्शन है 250, 262, 284, या 299। तो इसका करेक्ट आंसर आपको याद रख लेना है दोस्तों, 284। मतलब कि जो हमारा जो भारत का जो संविधान है ना, इसमें 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, मतलब कि उन्होंने मान लिया था कि हाँ बिल्कुल ये करेक्ट है, इस प्रकार से। तो हस्ताक्षर कितने ने किए थे? 284 ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया था? आपके ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत का जो संविधान है उसमें उद्देश्य प्रस्ताव लाने वाले जो व्यक्ति थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है,
पंडित नेहरू भी अच्छे से याद रख लेना आप। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 या इनमें से कोई नहीं। तो संविधान की जो पहली बैठक है ना, वो पहली बैठक हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या इनमें से कोई नहीं। तो अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? आपके ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा, स्थायी अध्यक्ष अगर पूछ लिया जाए तो आपको राजेंद्र प्रसाद याद रखना है, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। इसके बाद में 15वां क्वेश्चन देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी कब लेकर आए थे? आपके ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए थे नेहरू जी 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लेकर वो आए थे। इसके बाद में संविधान सभा का बहिष्कार किसने किया? मतलब कि किसने नहीं माना था कि हम नहीं मान रहे हैं संविधान को, ऐसा। तो संविधान सभा का बहिष्कार किसने किया? आपके ऑप्शन है कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने, कम्युनिस्ट पार्टी ने या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है करेक्ट आंसर, मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था। ठीक है, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान की विशेषता बताओ। आपका ऑप्शन है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान, ना अधिक लचीला ना ही अधिक कठोर, दुनिया का सफलतम संविधान, उपरोक्त सभी। तो देखो, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान कौन सा है? तो भारत का संविधान है और लिखित संविधान है, ये भी आपको याद रखना है। ना तो ये अधिक लचीला है और ना ही ज़्यादा कठोर है। दुनिया का सफलतम संविधान भी है, तो मतलब कि ये करेक्ट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। भारतीय संविधान की विशेषता, ये तीनों विशेषताएं हैं। और ये जो प्रश्न है, अगर एक से लेके अगर 2 नंबर में पूछ लिया, 3 नंबर में भी अगर आपसे पूछ लिया, तो आप बता सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान है। हमारा जो संविधान है ना तो ज़्यादा कठोर है ना ही ज़्यादा लचीला है, और ये सबसे दुनिया का सबसे सफलतम संविधान भी कहा जाता है। तो ये 3 विशेषता हो गई, तो 3 नंबर आपको इस प्रकार से प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18वां, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? आपके ऑप्शन है अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस या जर्मनी से। तो भारतीय संविधान में मौलिक जो अधिकार दिए गए हैं उनका प्रावधान कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है, मतलब कि अमेरिका से लिया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा कार्य संविधान का कार्य नहीं होता है? आपके ऑप्शन है, ये नागरिकों को अधिकार की गारंटी देता है, यह शासन की विभिन्न शाखाओं की शक्तियों के अलग अलग क्षेत्र का रेखांकन करता है, यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए हैं, और ये कुछ साझे मूल्यों की अभिव्यक्ति करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको याद रख लेना, ये सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए हैं, ये संविधान का कार्य नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि अगर आपको और भी क्वेश्चनों की आवश्यकता पड़ रही है तो बता दीजिएगा। और मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देनी है काहे की टेलीग्राम की, ताकि आपको वहाँ पर भी अपडेट मिलती रहे। तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वैसे भी टेलीग्राम का नाम है मेंस एजुकेशन। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ये टेलीग्राम चैनल का नाम है, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो आपको सारी की सारी अपडेट वहाँ पर आपको मिलती रहेगी परीक्षा से संबंधित। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस बात की एक बेहतर दलील है कि संविधान की प्रामाणिकता संसद से होती है? तो संसद के अस्तित्व में आने से कहीं पहले संविधान बनाया जा चुका था। संविधान के निर्माता संसद के सदस्यों से कई ज़्यादा बड़े नेता थे। संविधान ही ये बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और इसमें कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त हो। तो या फिर संसद संविधान का संशोधन नहीं कर सकती। तो इसका करेक्ट आंसर आपको याद रखना है कि संविधान ही ये बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और इनमें कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होंगी। तो ये आपके संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन थे जो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 11th वाले विद्यार्थी अच्छे से ध्यान देंगे। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको डेली की अपडेट चाहिए तो।